हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश कुमार। तो आज हम लोग मिले हैं डे थर्ड में, जिसमें हम लोग को चल रहा है अम्ल क्षार और लवण, जिसमें हम लोग आज कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को कवर करेंगे। ठीक है, और इससे होने वाले क्वेश्चंस को भी मैं आप लोगों को लास्ट में दिखाऊंगा कि कैसे इससे क्वेश्चन आते हैं, कैसे इसको टाइटल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आज का हमारा हेडिंग है कि धावन सोडा। धावन सोडा का कैसे बनाते हैं, इसका रासायनिक गुण क्या है, भौतिक गुण क्या है और इसका यूज क्या है, बस हमें हेडिंग के जरिए इन सभी को बस पढ़ना होता है। ठीक, अगर ये हमें अच्छी तरीके से मालूम है कि कहाँ से बनाते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक, इसके भौतिक गुण रासायनिक गुण, तो हमारा ये क्या होता है, कंप्लीट हेडिंग हो जाती है। ठीक, तो उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो जैसे हमारा है कि धावन सोडा क्या होता है, पहला इसका अणु सूत्र क्या होता है। तो अणु सूत्र क्या है, Na2CO3.10H2O। ठीक है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव हमसे डायरेक्ट ये लिख के पूछ लेता है कि धावन सोडा का अणु सूत्र क्या होता है या फिर इसका रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक, तो रासायनिक नाम हो जाएगा हमारा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अब डेका 10 है तो इसलिए डेका यूज कर दिया। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। नेक्स्ट कहता है कि अब इसकी प्राप्ति कैसे होगी, कैसे इसको बनाएंगे। कहता है कि इसका उत्पादन साल्वे प्रक्रम द्वारा किया जाता है, यानी कि एक विधि है जिसे बोलते हैं कि साल्वे प्रक्रम, इसके द्वारा भी इसका उत्पादन किया जाता है। लेकिन यहाँ पे मैंने इसकी जो है दूसरी विधि लिखी है और इसको बता दिया कि इसके विधि द्वारा बनाया जा सकता है। जैसे क्या है कि NaOH के सांद्र विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर, ठीक, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में क्या किया जाएगा, CO2 गैस प्रवाहित करने पर क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होगा। किसका विलयन, सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होगा। ठीक, जो वाष्पन के बाद क्रिस्टलीय रूप में मिलता है। ठीक, उसके बाद क्या होगा, वो वाष्पन हो जाएगा और क्रिस्टलीय रूप में हमारा प्राप्त होगा। ठीक, अब हम लोग इसको रिएक्शन पे देखते हैं। जैसे क्या बोला था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। ठीक, इसमें जब CO2 प्रवाहित करेंगे तो क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट। क्या मिला है, सोडियम कार्बोनेट। गैस प्रवाहित करने पर क्या मिला है, सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट का हमारा विलयन मिला है, विलयन। ठीक, ये जल आया है साथ में जल, तो ये क्या होगा, हमारा साथ में विलयन मिला है। ठीक, इसे सोडा राख कहते हैं। अब इसको जब क्या किया गया, वाष्पन, वाष्पन किया गया। ठीक, Na2CO3 को, तो 10H2O। ठीक, 10H2O बना, यानी कि Na2CO3.10H2O। जब इसको वाष्पन किया गया तब जाकर के ये तैयार हुआ। ओके, तो इस प्रक्रिया द्वारा हम क्या करते हैं, सोडियम, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का उत्पाद करते हैं, यानी कि धावन सोडा को बनाया जाता है। तो ये तो था इसके बनाने की प्रक्रिया। अब हम लोग इसके बात करेंगे कि भौतिक गुण इसका क्या है। ठीक, भौतिक यानी कि हम इसको पहचानेंगे कैसे। तो कहता है कि यह रंगहीन, गंधहीन, पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस है। कैसा है, ना तो रंग है ना ही तो इसमें गंध है। ठीक है, और ये क्या है, पारदर्शी है। आर पर जैसे मिरर होता है कि इस साइड भी दिखेगा उस साइड भी दिखेगा, सेम उसी तरीके से क्या है, पारदर्शी है और ये क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, तो ये इसके थे भौतिक गुण। अब हम लोग देखेंगे इसके रासायनिक गुण, फिर अब हम लोग देखेंगे इसके रासायनिक गुण को। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को देखेंगे, कुछ आप लोगों को बता दूंगा जो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को ये जो हेडिंग है कंप्लीट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला है क्या, अम्लों के साथ अभिक्रिया। क्या होगा जब Na2CO3 का अम्लों के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनता है। ठीक, तो जैसे हमारा पहला है कि जब Na2CO3 का अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो अम्ल का लवण और जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, लवण और जल बनेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हेडिंग है कि Na2CO3, Na2CO3 जब इसका कराया गया H2SO4, H2SO4 हमारा क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट, जिसे क्या बोलते हैं, तेजाब भी बोलते हैं। तेजाब का अगर सूत्र पूछा जाए तो यही है, H2SO4 है। ठीक, और ये प्रबल अम्ल है। अब इसका रिएक्शन कराया गया तो Na2SO4 बन गया, Na2SO4, और ये क्या है, एक लवण है और साथ में जल और ये CO2 गैस। ठीक, ये इतना हमारा क्या हो, उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसको अगर आप लोगों को फार्मूला लगे तो फार्मूले के बेस पे ही आप लोग डेफिनेशन बना सकते हैं कि कैसे बनता है। ठीक, नेक्स्ट है बुझे हुए चूने से अभिक्रिया। जब हम Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट का क्या करते हैं, बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या हमारा बनता है, ठीक, कास्टिक सोडा बनता है। कास्टिक सोडा जो धोने वाला सरफ होता है वही हमारा उसका निर्माण होता है। ठीक, कब निर्माण होता है, जब हम इसका बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया कराते हैं। जैसे Na2CO3, Na2CO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस।
ठीक, इसका जब रिएक्शन कराया गया तो 2NaOH कास्टिक सोडा बना और CaCO3 हमारा बाहर हो गया। ठीक, तो ये मेन उत्पाद होता है, ये सपोर्टिंग उत्पाद यानी गौण उत्पाद के रूप में इसको काउंट करते हैं। ओके, तो क्या हमारा ये है बुझा चुना। तो इन फार्मूलों के जो नेम है, सूत्र के नेम है, आप लोग उनको लर्न रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव में मोस्टली पूछ लिए जाते हैं ये, और इनका रिएक्शन जो है इसी तरीके से होता है हमारा कि क्या होगा जब हम किसी सोडियम कार्बोनेट को बुझे हुए चूने के साथ गर्म करेंगे तो क्या होगा। ठीक, तो इस तरीके के रिएक्शन जो है आप पूछे जा रहे हैं। अब इसके बाद कर लेते हैं उपयोग क्या है, इसका उपयोग कहाँ पे होता है, क्या किस लिए। ठीक है, देखिए कोई भी चीज़ बना हुआ है तो उसका क्या होगा, कोई ना कोई उपयोग होगा, कोई कहीं ना कहीं इसका प्रयोग होगा, इसलिए वो चीज़ बनी हुई है। ठीक है, तो वैसे ही कहता है कि आग बुझाने में, ठीक, आग बुझाने में जो होता है हम लोग जहाँ पे छिड़कते हैं जो फायर ब्रिगेड वाले, उसमें क्या होता है ये सब गैसें मिली हुई होती हैं जिसमें हमारा ये होता है। ठीक, नेक्स्ट है कपड़ा धोने में। कपड़ा धोने के सेंस यानी जो सर्फ होता है, जो साबुन होता है जिसका यूज़ करते हैं हम लोग कपड़ा साफ करने के लिए, उसमें ये यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट है कि साबुन बनाने में, कपड़ा पेपर बनाने में, ठीक, साबुन और कपड़ा पेपर भी बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। तो अगला हेडिंग हमारा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया, ऑब्जेक्टिव में इसके जो है फार्मूले को पूछ लिया गया है, इसका उपयोग पूछ लिया गया है। ठीक है, तो हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे इसका अणु सूत्र क्या है, इसका रासायनिक नेम क्या है, क्योंकि इसको भी पूछा गया है। ठीक, तो जैसे हमारा क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका जो रासायनिक नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, एक एक वर्ड, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कुछ और वर्ड लिख दे। ठीक, उसके ऑप्शन चेंज करने का तरीका यही होगा कि यहाँ पे कुछ और कर दे और इधर सेम टू सेम रहने दे। ठीक है, तो ये क्या हमारा रासायनिक नेम है। दूसरा इसका क्या है सूत्र, सूत्र क्या होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये इसका क्या है अणु सूत्र है। क्या बोलते हैं इसको, अणु सूत्र बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से एक बार और, CaSO4 डॉट हाफ, हाफ यानी कि 1/2 यानी कि 1/2, फिर उसके बाद H2O, ये क्या है इसका फॉर्मूला है यानी कि सूत्र है। अब क्या कहता है कि इसकी प्राप्ति कैसे होगी। प्राप्ति के लिए कि जब जिप्सम, ठीक है, जब जिप्सम यानी कि कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट को 120 सेंटीग्रेड पर 120 सेंटीग्रेड तापमान पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है या फिर गर्म करते हैं, तो क्या होता है निर्जलीकरण द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ठीक, जैसे ही हम इतने तापमान पे इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो निर्जलीकरण हो जाएगा बिना जल के, यानी कि जल जो है उसके वाष्प बन के उड़ जाएगी। ठीक, तो उस प्रोसेस से जो है हमारा क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है CaSO4 डॉट 2H2O। ठीक, और इसके बाद टेम्परेचर दे दिया गया, टेम्परेचर उसके बाद CaSO4 डॉट 1/2 H2O ये बना है। उसके बाद 3/2 H2O बाहर चला गया है हवा के रूप में, यानी कि वाष्प के रूप में एवापोरेशन हो गया है। ठीक, तो ये हमारा क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हुआ। अगर पूछा जाए कि इसका भौतिक गुण क्या है, तो भौतिक गुण में कैसा ये सफेद कलर का पाउडर होता है। कैसा होता है, सफेद कलर का पाउडर। जैसे आप लोग कभी किसी का ब्रेक हुआ होगा, हाथ पैर टूटा होगा, तो जो पाउडर लगाते हैं, जो प्लास्टर बांधते हैं, वो ही हमारा क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक, यह सफेद रंग का चूर्ण है जो जल में अविलेय है, जो जल में घुलता मतलब अविलेय है, घुलेगा नहीं उसमें। ठीक है, बस उसके के साथ मिक्स हो जाएगा लेकिन घुलेगा नहीं। ठीक है, तो आज का ये हेडिंग था हमारा, बाकी जो छुड़ा हुआ उसको हम लोग नेक्स्ट